जंतर मंतर में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? इस सारे क्वेश्चन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले जंतर मंतर में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? सेकंड, उसमें किस-किस का नुकसान है या किस-किस का फ़ायदा है? और थर्ड, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? या हमें इंक्लूड होना चाहिए या हमें क्या करना चाहिए? या हम कैसे कर सकते हैं? तो स्टार्ट करते हैं कि जंतर मंतर में क्या हो रहा है। जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके रिज़ाइन करने के लिए। मतलब कि वो अपने पद से इस्तीफ़ा दें। क्यों? क्योंकि बहुत सालों से हमारे देश में पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक मतलब कि बहुत सारे एग्ज़ाम से पहले ही लोगों को पेपर मिल जा रहा है और उसको आराम से छाप रहे हैं। क्या सच्ची में? हाँ, इसी चलते 90 से ज़्यादा बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड कर लिया, बस इसी पेपर लीक के चलते। और ये हर साल होते जा रहा है। अभी नीट में हुआ था, सारे एसएससी में हो रहा है, ये हो रहा है बस। और वो कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर एजुकेशन मिनिस्टर उनके अंदर आता है, एजुकेशन की सारी चीज़ें उनके अंदर आती है, तो उनको ऑफ कोर्स सँभालना चाहिए। नहीं सँभाल पाए क्योंकि वो खुद ही पैसा खा रहे हैं, सिंपल सी बात है और कोई ऑप्शन नहीं है, करप्शन। और सबसे प्रॉब्लम वाली बात ये है कि हमें उस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, जो कि हमारा हक होना चाहिए। और अगर एक प्राइम मिनिस्टर काबिल है, अगर एक गवर्नमेंट काबिल है, तो उसको ये सामने दिखना चाहिए, जो कि सबको दिख रहा है। यहाँ पे कोई भी पागल नहीं बैठे पड़े। जिनको ये बातें पता है, उनको पता है। अब जो अंधभक्त हैं, वो तो भाई कुछ भी करेंगे। लेकिन जिनको ये बातें पता है, वो पता है कि हाँ, ये गलत हो रहा है, बहुत ही गलत। अगर आपको पढ़ना है, तो आपके माँ-बाप पढ़ाएँगे। आपको उसके लिए भूख हड़ताल पे बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सेम चीज़ अगर हमें भूख हड़ताल करने की ज़रूरत भी पड़ रही है, तो ये गवर्नमेंट डूब चुकी है। ये गवर्नमेंट और आगे चलने के लायक नहीं है। सेकंड चीज़, किसका नुकसान है इसमें या किस-किस का फ़ायदा है? देखो, यहाँ पे उन सब का नुकसान है, जो लोग मिडल क्लास हैं, लोअर क्लास हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते क्योंकि जो फंडिंग आती है, जो टैक्स पेयर का पैसा होता है, उससे हम कुछ सामान बनाते हैं, रोड बनाते हैं, हॉस्पिटल्स बनाते हैं, पब्लिक को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जो कि कर सकते हैं। जहाँ पे दिल्ली में आपको 200 तक यूनिट फ्री है, वहीं पे उत्तर प्रदेश में उतनी नहीं है। सरकार तो अब एक ही है, बट ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे वही उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं और ये सामने दिख रहा है। यहाँ पे आप लोगों को गाँव में लाइट नहीं आ पाती, आप तड़प रहे हो और ये करप्शन है। हमने तो बस एक मुद्दा वहाँ पे उठाया है जंतर-मंतर में एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ, बट ये पूरा करप्शन उनके खून में फैल चुका है। इससे जो पुलिस वाले हैं, जो हायर पोस्ट पे हैं, जो करप्शन कर रहे हैं, जो अंधा पैसा छाप रहे हैं, उनको क्या दिक्कत है? वो तो आराम से भाई अपने बेटे को, हाँ भाई नीट का पेपर लाओ, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, हाँ ठीक है। 40 लाख दे के वो आराम से अपने बेटे को नीट या जो भी एग्ज़ाम हो रहा है उसमें आगे बैठा देंगे। उनको तो कोई तकलीफ नहीं हो, तो खुश हैं। बट उसके नीचे जितने लोग आते हैं, जितने रैंक पे आते हैं, वो पुलिस हो या आर्मी हो या कोई भी हो, उनको झेलना पड़ता है। आर्मी से रिटायर होने के बाद भी आपको काम करना पड़ता है, ये बातें आपको पता है। पुलिस के बाद रिटायर होने के बाद भी आपको बैंक में जॉब करनी पड़ती है, कुछ और नौकरी करनी पड़ती है। उतने पैसे नहीं होते, आप घर मुश्किल से बना पाते हो, हमें फैसिलिटीज़ मुश्किल से मिल पाती हैं। क्यों? ये पता है आपको? क्योंकि ये जो ऑफ़िसर्स हैं, ये अंधा पैसा खा रहे हैं, अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं, वहीं पे एक दिन किसी और के बेटे ने सुसाइड किया, किसी और की बेटी ने सुसाइड किया है, किसी और के भाई ने सुसाइड किया है, एक दिन आपका भी साथ यही होगा, तब आप क्या करेंगे? अभी तो प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी लोग खड़े हो रहे हैं। आगे अगर इस बार हार मान गए तो और दबा दिया जाएगा। मुझे पता है कि आपके ऊपर से प्रेशर है, आप चीज़ें नहीं कर सकते। छुप के करिए, सामने से मत करिए। आप देश के खिलाफ नहीं हैं, देश के हित में हैं यहाँ पे। आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। इसके बाद से कैसे कर सकते हैं? आखिरी सवाल। जो लोग जंतर मंतर जा सकते हैं, जाओ। क्योंकि भगत सिंह के, गांधी जी के टाइम बहुत सारे लाखों लोगों ने मिल के किया था, तब जाके हुआ था चीज़ें। देश आज़ाद इतनी आसानी से नहीं हुआ। और अभी भी वही चीज़ चल रहा है। इनके हाथों में पुलिस है, कोर्ट है, पावर है, हर चीज़ इनके हाथों में है। और इनसे लड़ने के लिए सबको एक साथ होना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है और इसको लड़ना ही कहेंगे क्योंकि जब वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं,
अगर वो घेरा बना के तुम लोग को पीछे कर रहे हैं, अगर वो 100 लोग हैं तो हम 1000 लोग होंगे। अगर वो 1000 आएँगे तो हम 10,000, 1 लाख आएँगे। कुछ नहीं कर पाएँगे वो लोग। वो धक्का दे रहे हैं तो अगर वो 1000 धक्का दे, हम 10,000 देंगे, पीछे ही जाएँगे। लाठी चार्ज करेंगे, लाठी छीन के तोड़ दो भाई। जब गुंडागर्दी पे वो लोग आएँगे, जब ज़बरदस्ती सोनम वांगचुक को उठा के लेके गए, क्या आप लड़ाई झगड़ा प्रमोट कर रहे हो? भाई वो यूनिफ़ॉर्म में नहीं थे। उन्होंने स्टार्ट किया ये सारी चीज़ें, गवर्नमेंट स्टार्ट कर रही है। गवर्नमेंट, और जानते हो यहाँ पे कोई और नहीं बोलेगा। कोई और मीडिया, पॉलिटिशियन, ज़्यादातर लोग जो इनके सपोर्ट में है, जहाँ पे तुम्हारे डिफरेंट ये हो गए, क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंसर हो गए, सोशल मीडिया जो इतने सारे वीडियोज़ बनाते हैं, वो नहीं फँसे हैं क्योंकि उनके पास अंधा पैसा है, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, उनको फँसना ही नहीं है। उनको शांति से अपनी लाइफ जीनी है, उनको कोई चीज़ चाहिए तो उनको घर है, बंगला है, एसी है, गर्मी में उनको नहीं तड़पना पड़ता। और उनके पास ये संस्कार नहीं है, ये वैल्यूज़ नहीं है, ये परवरिश नहीं हो रखी। पहले के लोगों के पास भी परवरिश थी, उनके पास था कि उनको दूसरे लोगों के हक के लिए लड़ना है। उनके पास इतनी इंसानियत थी, इसीलिए वो लड़ते थे। बट यहाँ पे उनके लिए कुछ भी नहीं है। इनके पास नहीं है वैसी परवरिश, इनको नहीं मिला, इनके पास संस्कार नहीं है, कुछ नहीं है भाई, इनके पास दिमाग नहीं है। और सिंपल सी बात है, नहीं है तो नहीं है। हम यहाँ पे लड़ सकते हैं क्योंकि मैंने वो लाइफ देखी है। मैं चाहता हूँ कि मैं किसी और के लिए लड़ सकता हूँ। क्या करना है आपको? ये जितने सारे पोस्टर्स हैं, इनके पास इतनी फंडिंग नहीं है, इतने पैसे नहीं है। आपके पास 100 रुपये हो, 150 रुपये हो, ये पोस्टर्स जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, और आपके PDF में डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। आप इसको हर जगह दिखाओ, आप इसको चिपकाओ, 100 प्रिंट आउट निकालो, चिपका दो हर जगह। लोगों को पता तो रहे कि रियलिटी में हो क्या रहा है, क्योंकि मीडिया वैसे भी कुछ दिखा नहीं रही। अब जब इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, यहीं पे सच्चाई पता चल रही है। मीडिया पे तो भरोसा भी नहीं कर सकते, वो सब तो बिका हुआ है। अगर वो लोग अपना काम ढंग से करते, आवाज़ उठाते, तो आज तो हम लोग को उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सोनम वांगचुक नहीं आते, कोई और इंसान नहीं आता जब यही सवाल उठाते, तो इन्हीं को सबसे पहले मांगना चाहिए था, गवर्नमेंट के पीछे पड़ना चाहिए था। लेकिन नहीं, इनको तो पैसा खाना है, अंधा पैसा खाना है। यही चीज़ हो रही है। एट दिन मैं तुम लोग से यही कहना चाहता हूँ कि इस मैसेज को जितना से ज़्यादा हो सके फॉरवर्ड करो, क्योंकि लोगों तक ये बातें पहुँचनी चाहिए। जो पोस्टर्स है इनको हर जगह चिपकाओ, लोगों को पता चलना चाहिए क्या हो रहा है। मैसेज खुद ही फॉरवर्ड करो, खुद ही बताओ, क्योंकि इनके पास मीडिया टीम है, सब कुछ है। तो इनसे लड़ने के लिए हमें खुद ही करना पड़ेगा। पहले भी कुछ प्रेस छुप के ही पब्लिश करती थी, जिनसे वो बचे रहे। तो अब वो प्रेस आप लोग हो। ये नेटवर्क जाम कर सकते हैं, बट ये आवाज़ को बंद नहीं कर सकते हमारे।